बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपके लिए लाती हूँ ज़्यादातर कुकिंग की वीडियोस, उसके साथ मैं लाती हूँ कुछ मालूमाती वीडियोस भी आपके लिए, और इसके अलावा भी तरह तरह की वीडियोस बनाती हूँ। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो बहुत मालूमाती होगी आपके लिए और बहुत फ़ायदेमंद होगी। इससे पहले मैंने आपके लिए अभी कुछ दिन पहले छाले की वीडियो अपलोड की है, बहुत ज़बरदस्त और वीडियो है आपके लिए। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पे देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब हम आपको बताते हैं इस चीज़ के लिए जो आती है तकरीबन 2-3 माह के लिए सिर्फ आती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लोगों को इसके फ़ायदे नहीं पता आज तक, और कुछ लोगों को इसको खाना भी नहीं आता, कुछ लोगों को इसका जायका नहीं पता। तो ये है कंवल का फूल, या इसको हम कहते हैं लोटस सीड्स, और इसके अलावा कुछ लोग इसे कमल कट्टे या कंवल कट्टा भी कहते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और 2-3 माह के लिए आते हैं और कहीं कहीं नज़र आते हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं हमारे लिए, इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इसे खाना चाहिए। इसे पका के नहीं खाते, इसे ऐसे ही खाया जाता है, और ये हमारे जिगर और मैदे की गर्मी के लिए बहुत मुफीद होता है। ये ना सिर्फ गर्मी में राहत मिलती है इसके खाने से, बल्कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियां तक इसे खाने से दूर हो जाती हैं। अब हम जानते हैं इसके कुछ मज़ीद फ़ायदे। तो 100 ग्राम कमल के बीजों में 89 कैलोरीज होती हैं, और इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6, आयरन भरपूर मिकदार में होता है। फैट इसमें 0.5% होता है और कोलेस्ट्रॉल इसमें 0% होता है। इसमें प्रोटीन की मिकदार भी अच्छी खासी होती है। लोटस सीड्स से स्ट्रेस और टेंशन भी कम होती है, तो इसलिए जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा डायरिया को भी ठीक करता है और मुंह में होने वाले छालों को भी ठीक करने में मदद करता है। ये चेहरे की स्किन को तरोताज़ा रखता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, इनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द में फ़ायदा देते हैं। इसमें कैल्शियम और विटामिन D की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। 1 से 2 फूल रोज़ाना खा सकते हैं। बवासीर के लिए, हाजमे के लिए और सुस्ती दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिमाग को ताकत और आसाब को मजबूत करती है। इसको खाने का तरीका ये है कि इस तरीके से इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ के इसमें से एक बीज निकलता है, उस बीज को निकाला जाता है और इस बीज को भी फिर छीला जाता है, छिलका उसका उतार दिया जाता है। इस तरीके से एक सफ़ेद बादाम जैसा बीज निकलता है इसमें, जो बहुत ही जायकेदार होता है, बादाम जैसा जायका होता है इसका। और इसके बीच में से भी एक डंडी निकलती है ग्रीन कलर की, और इसमें से जो ग्रीन डंडी निकलती है या पत्तियां कह लें आप, वो जो निकलती हैं, इन्हें आप सुखा कर रख सकते हैं और चाय या गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें से जो ग्रीन कलर की डंडी या पत्तियां सी निकलती हैं, उसका जायका कड़वा होता है। शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए उनको इसके साथ ही खाना चाहिए। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं उतारी ज़मीन पर। जो भी चीज़ है बहुत फ़ायदेमंद है इंसान के लिए, और जो भी खुराक है, खाने की चीज़ें हैं, इसमें कोई ना कोई फ़ायदा इंसान के लिए होता है, और ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये सूखे हुए भी बाज़ार में मिलते हैं, सूख कर ये काले हो जाते हैं। इसका छिलका ऊपर से काला हो जाता है और अंदर से ये बादाम की तरह ही होता है इसका जायका। तो इस तरीके से हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, और इसे ना पकाते हैं ना किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ऐसे ही तोड़कर छिलका उतार के और आसानी से खा लिया जाता है। इसकी डंडियाँ आप सुखा लें, अगर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ आपके घर में मौजूद हैं तो वो सुखा लें, और जो इसके बीच में से इसे निकाल के खाते हैं तो वो निकाल के सुखा लें इसे उन पेशेंट्स के लिए, और संभाल के रख लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे सुखा के गर्म पानी या चाय में डाल के पी सकते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा ये, और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये फूल बहुत अच्छा लगता है। ये पेट भरने वाली चीज़ नहीं है, बज़ाहिर इसको शौकिया खाया जाता है, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट के तौर पे। बच्चे बड़े बैठ के खा लेते हैं, मिल बैठ के खाएं, एंजॉय करें, लेकिन फ़ायदे इसके बेशुमार हैं जो लोगों को नहीं पता। अक्सरियत को लोग ऐसे ही खाते हैं शौकिया इसको, कुछ लोगों को नहीं मालूम कि इसमें कितने फ़ायदे मौजूद हैं उनके लिए। तो इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल में लाना चाहिए और इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी टॉनिक का काम करता है और मिसकैरेज होने से बचाता है। तो इतनी फ़ायदेमंद चीज़
और हम इसे इस्तेमाल करने से घबराते हैं, तो आज से आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। आजकल ये मार्केट में आम मिल रही है, तो इसे ज़रूर ख़रीदें और ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस मालूमाती वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।